Yes, good morning, students. Today we will revise all question answers of lesson number 8 as well as lesson number 15. So please open your notebook, take pen pencil with you and check if any error is there. Screen is in front of you. I will explain all the answers and please check your spellings also. Clear? Shall I go with it? बेटा डिफाइन ग्रासलैंड. सबसे पहले आपको पता होना चाहिए लेसन इज द प्रेरीज द ट्रीलेस ग्रासलैंड. ट्रीलेस का मतलब क्या होता है? जहां पर ट्री बहुत कम होती है, ऐसी ग्रासलैंड्स. कौन है वो? द प्रेरीज, राइट? इट इज इन नॉर्थ अमेरिका. सो फर्स्ट वन इज डिफाइन ग्रासलैंड्स. Answer is grasslands are the large plain of grass. There are few trees and bushes. There are two types of grassland, tropical grassland and temperate grassland. बेटा सबसे पहले आपको ये देखना है कि ट्रॉपिकल ग्रासलैंड और टेम्परेट ग्रासलैंड में डिफरेंस क्या है. ओके सबसे ज्यादा जो ग्रासलैंड्स होती हैं वो टेम्परेट ग्रासलैंड में होती हैं. ट्रॉपिकल एरिया वो होता है which is very near to equator. Which is very near to equator. तो वहां पर बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है इक्वेटर की वजह से. और टेम्परेट ग्रासलैंड जो होता है वो क्या होता है बेटा? थोड़ा सा ऊपर होता है. वहां पर गर्मियों में गर्मी और सर्दियों में सर्दी होती है. बट बहुत ज्यादा गर्मी नहीं होती. इतनी होती है कि वहां पर प्रॉपरली ग्रासलैंड्स को जितना हीट चाहिए या कोल्ड चाहिए उनको बियर करने के लिए वहां का वेदर ऐसा होता है, राइट? तो क्वेश्चन आता है ग्रासलैंड्स क्या होती है. ग्रासलैंड्स एक प्लेन लार्ज एरिया ऑफ ग्रास होता है. ग्रास का मतलब ये नहीं कि सिर्फ ग्रास ही होता है. ग्रास की भी हाइट होती है, लॉन्ग ग्रासेस, शॉर्ट ग्रासेस. ओके इसमें कुछ बुशेस भी होती हैं और कुछ ट्रीज भी होते हैं, राइट? वो सारा एरिया क्या बन जाता है? ग्रासलैंड. नेक्स्ट है फर्स्ट क्वेश्चन. In which region of the world are most of the grasslands located? मैम ने अभी आपको समझाया है कि हम दो टाइप के जो रीजन है उनकी बात कर रहे हैं. वन इज ट्रॉपिकल, सेकेंड इज टेम्परेट. क्यों टेम्परेट जोन में सबसे ज्यादा ग्रासलैंड्स होती हैं? बिकॉज एरिया यूजली हैड हॉट समर्स एंड कोल्ड विंटर्स. गर्मियों में गर्मी और सर्दियों में सर्दी होती है. ठीक है. These grasslands are known by a different name in the different continents. अभी हमने कितनी ग्रासलैंड्स की है? प्रेरीज की है, पेम्पास की है, वेल्ट की है, स्टेप्स की है, डाउन्स की है. ये सब किस में आती हैं? टेम्परेट में. ओके और ट्रॉपिकल में कौन सा आता है? सवाना ग्रासलैंड्स आती है. अफ्रीका में है सवाना ग्रासलैंड्स. कहां पर है बेटा? अफ्रीका में है. नेम एनी 3 स्टेट्स ऑफ यूएसए विच आर इन द प्रेरीज रीजन. मैं आपको यहाँ पर कुछ और ऐड करने वाली हूँ बेटा. आपको कोई भी क्वेश्चन आ सकता है नेम 2 में. ये नहीं है कि आपको 3 स्टेट्स ही आएंगी. नो आपको एनिमल्स भी आ सकती हैं, आपको 3 क्रॉप्स भी आ सकती हैं, आपको मेजर 2 रिवर्स भी आ सकते हैं. ठीक है. आपको वहां के जो मेन एनिमल्स थे जिनको हंट करते थे लोग वो कौन से हैं? मीन सब कुछ इसके अंडर आ सकते हैं. नेम एनी. ओके द स्टेट्स ऑफ यूएसए विच आर इन द प्रेरी रीजन्स आर. ये जरूरी नहीं है कि मैम ने जो आपको यहाँ 4 लिखी हैं आपको वही लर्न करनी है. यू कैन मेंशन एनी अदर्स wherever you feel comfortable. ओके जिनके स्पेलिंग आपको प्रॉपरली लर्न हो सकते हैं. यू कैन राइट दैट. क्लियर? सो हियर आई हैव रिटन टेक्सास, साउथ Dakota, North Dakota and Montana. Next question is, wait. Why prairies are called the wheat ball of the world? ये बहुत अच्छी तरह से जब हमने लेसन किया था तब मैं हमने एक्सप्लेन किया था कि यहाँ पर सबसे ज्यादा वीट ग्रो होती है. इसी वजह से इसको व्हीट बॉल ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है. उसके रीजन क्या है? यहाँ पर वीट इतनी क्यों ग्रो होती है? बिकॉज उसका क्लाइमेट ऐसा है. नंबर 1
there are large wheat farms in this region. बेटा आपकी बुक में भी दिया हुआ है जो वेस्टर्न पार्ट ऑफ प्रेरीज है वो क्या है, हिली। अब ये क्वेश्चन भी बन कर आ सकता है, which part of the prairie is hilly? Answer is western part. ओके, वेस्टर्न पार्ट हिली है और ये लेस फर्टाइल है, और जो ईस्टर्न पार्ट है, जो ईस्टर्न पार्ट है वो क्या है, वहां के लोगों ने उसको क्लियर किया और वहां पर बिग बिग फार्म्स हैं। बिग फार्म्स में उन्होंने क्या ग्रो किया, व्हीट, बिकॉज उनका जो क्लाइमेट है वो व्हीट के लिए बहुत ही सुटेबल है। नंबर 2, the wheat is produced in a large quantity here, because large quantity में क्यों होती है, because एरिया बहुत बड़ा है। अगर एरिया बड़ा, बेटा someone is disturbing in the class, please mute yourself. You are in 5th standard. You know how to maintain discipline in this virtual class. Does it look nice कि आपके घर की बातें बाकी बच्चे सुन रहे हैं? You are sincere. You are in 5th class. You must be, okay? Yes. Krishang, you want to ask anything? Okay. The wheat is produced in a large quantity here. क्यों होती है लार्ज क्वांटिटी, क्या होती है, मात्रा, बहुत ज्यादा व्हीट ग्रो होती है। क्यों होती है, क्योंकि यहाँ एरिया बहुत बड़ा है, बहुत बड़े एरिया में ग्रो होती है। The wheat of the region is exported to many countries. अकेला अमेरिका उस व्हीट को नहीं कंज्यूम कर सकता क्योंकि वो क्वांटिटी में बहुत ज्यादा है। तो फिर क्या होता है, वो एक्सपोर्ट करते हैं। एक्सपोर्ट का मतलब होता है जब हम दूसरे देशों में चीज को भेजते हैं उसको एक्सपोर्ट कहते हैं। ओके, इंपोर्ट होता है जब किसी चीज को हम बाहर से मंगवाते हैं, दैट इज इंपोर्ट। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज रेंच? रेंच हो या डिफाइन रेंचेस हो, एक ही बात है। या फिर व्हाट डू यू नो अबाउट रेंचेस? एनी क्वेश्चन कैन कम। क्वेश्चन की फॉर्म चेंज डेफिनेट होगी। यू आर इन 5th क्लास, बिकॉज वी डोंट वांट एनी क्रैमिंग। मुझे क्रैमिंग सबसे बुरी बात लगती है, जो बच्चा सेम क्वेश्चन रट लेता है, सेम आंसर कर लेता है। नो, आपकी अंडरस्टैंडिंग तभी हमें पता चलेगी जब क्वेश्चन चेंज होगा, क्या आप उसको समझते हो या नहीं। हाउ रेंचेस आर यूजफुल, अगर ये क्वेश्चन मैं आपसे पूछूं तब भी आंसर सेम है। ठीक है, रेंचेस में क्या होता है, एनिमल्स को रियर किया जाता है। किस लिए किया जाता है, उनके मीट के लिए, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स के लिए उनको रियर किया जाता है। कॉमर्शियल क्या होता है, जब हम किसी चीज को बेचकर या सेल करके मनी कमाते हैं। ठीक है, अगर मैं अपने घर में एक काऊ या एक बफलो को रख लेती हूं तो वो कमर्शियल नहीं होगा, वो मेरा डोमेस्टिक यूज होगा। ओके, तो वो मेरा डोमेस्टिक यूज होगा कि मैं उसके मिल्क को अपने घर के लिए यूज कर रही हूँ। बट जब हम लार्ज क्वांटिटी में नंबर ऑफ एनिमल्स रखते हैं, किस लिए, बिग कमर्शियल, उसके लिए, पर्पस के लिए, उसको क्या बोलते हैं बेटा, रेंचेस। क्लियर? I think so these all questions are clear to you. Next is why animal rearing is restricted to the western part of prairies. Name five animals found in prairies. अब क्वेश्चन आया है नेम एनी। मैंने आपको बोला कि आपको नेम तो सबके होने चाहिए लर्न, उनकी क्रॉप्स, उनके एनिमल्स, उनके रिवर्स, कंट्रीज, कौन कौन से पार्ट उनके अंडर आते हैं। ओके, तो फर्स्ट है एनिमल रियरिंग इज रिस्ट्रिक्टेड टू द वेस्टर्न पार्ट ऑफ प्रेरीज बिकॉज दिस एरिया इज हिली एंड लेस फर्टाइल। ये भी अच्छा, ये क्वेश्चन पहले हम कर चुके हैं, आज ही अभी रिवाइज किए। विच पोर्शन ऑफ द प्रेरीज इज लेस फर्टाइल? वेस्टर्न पार्ट। ईस्टर्न पार्ट में हम प्रेरीज हैं हमारी, वहां पर हमारे पास बिग फार्म्स हैं,
बिग हमारे पास क्वांटिटी में लैंड है, बहुत ज्यादा लैंड है जिसके ऊपर हम अपनी व्हीट को ग्रो करते हैं, वो कौन सा एरिया बेटा? ईस्टर्न पार्ट। ईस्टर्न पार्ट में क्यों एनिमल रियरिंग रिस्ट्रिक्टेड है? बिकॉज वो हिली एरिया है, लेस फर्टाइल है। अगर हिल्स के ऊपर चलो एनिमल्स चले भी गए, खाएंगे क्या? क्योंकि लेस फर्टाइल है, वहां पर उनको उतना ग्रास नहीं मिल पाएगा, उतना खाने पीने को नहीं मिल पाएगा जितना उनको रिक्वायर्ड है। ठीक है, इस चीज को समझना है, क्रैम नहीं करना। अब वो कहते हैं नेम एनी 5, है ना, तो आप कोई भी एनी 5 एनिमल्स की नेम लिख सकती हो। डॉग, फॉक्स, बाइसन, एंटीलोप्स, रेटल स्नेक्स आर फाउंड इन द प्रेरीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर सिलॉस? अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द यूज ऑफ सिलॉस, डिफाइन सिलॉस, वेयर डू यू फाइंड इट, तो आंसर सेम। ठीक है, सिलॉस आर द टावर्स और द पिट्स। बेटा इस चीज का ध्यान रखना है, सिलॉस टावर भी हो सकते हैं, बहुत बड़ी बिल्डिंग भी हो सकती है, सिलेंड्रिकल बिल्डिंग होती है, और द पिट्स, कई लोग उसको अंडरग्राउंड भी बनाते हैं। ठीक है, अंडरग्राउंड भी पिट्स होती हैं जिसमें क्या है, वो क्या करते हैं, बिकॉज उनके पास इतना ग्रेन होता है, इतना ग्रेन होता है, वो उसको कंज्यूम नहीं कर सकते, तो वो उसको स्टोर करते हैं। राइट, अगर मैं पूछूं राइट वन यूज ऑफ सिलोस, तो क्या आएगा? टू स्टोर द ग्रेन्स। ठीक है, मतलब एक क्वेश्चन में से हमें 4-5 क्वेश्चंस निकल जाते हैं। क्लियर? Now come to the lesson number. मैम मीनिंग ऑफ रिस्ट्रिक्टेड? मना किया हुआ है, रिस्ट्रिक्शंस होती है ना, जैसे मैंने आपको बोला हुआ है कि आपका ये म्यूट होना चाहिए, तो रिस्ट्रिक्शंस हो जाती है। ओके मैम। Now please beta open lesson number 50, turn your pages. Done? So this lesson is very interesting. Ma'am, with page number? Page number on the book, let me see. Page number beta 110. Open it. Open 110 page number on the book. One question was given in the homework earlier when I asked to write the question answer of lesson number 15. Write 4-5 lines on Vanshika. Vanshika, please. Vanshika. Vanshika. Please mute yourself. बेटा प्लीज अपने हाथों को थोड़ा ध्यान से रखो. You touch the device and this way you create a lot of problem. Don't touch the device. Beta listen. I asked one question, write 4-5 lines on Gurudev Rabindranath Tagore. Can you believe? सिर्फ 2 स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने, मतलब उनको रिमाइंडर की जरूरत नहीं. Only 2 स्टूडेंट they wrote it. बाकी सबको मुझे मैसेज डालना पड़ा कि योर वर्क इज इनकम्प्लीट, डू दिस क्वेश्चन एंड सबमिट इट अगेन. इट मीन्स यू आर नॉट फॉलोइंग द पॉइंट्स. मैम क्या कह रही हैं? I think so maximum participants here. I want to announce few things beta. Tomorrow you have only doubt session of science. Okay, other classes will not be there. So please find out your doubts for science. Simran Chumbar, I have seen beta. नीचे करो इसको नोटबुक को. ठीक है, प्लीज collect your doubts. आपके doubts आपके पास होने चाहिए. Your teacher will clear your doubts. Special class will be there. Okay, and day after tomorrow you have exams. For that we have prepared the instructions. आप अभी से अपनी loose sheets purchase करके रख लो. Map will come in the exam. Again I am announcing. Map will come. आपको उसको पेस्ट करना है उसके फ्रंट शीट पर. ओके, मैप आपका फ्रंट
के ऊपर पेस्ट होना चाहिए प्रॉपर, बट कई बच्चे क्या करते हैं, रोल नंबर के ऊपर उसको पेस्ट कर लेते हैं. लास्ट टाइम इट हैपेंड. तो आपका सबसे टॉपर नेम, रोल नंबर, सेक्शन होना चाहिए, देन मैप, और उसकी बैक साइड पर आपको जो क्वेश्चंस आएंगे दोज मींस आपके 2 पेजेस बनेंगे जिसकी पीडीएफ आपने बनाकर टीचर को सेंड करनी है. एंड मैम यस मैम जो आपने 4-5 लाइंस लिखने के लिए कही थी मैम, मैंने लिखी भी थी मैम, मैंने भेजी भी थी, बट मैम आपने देख ली भी थी. बेटे मैंने क्या बोला है, ओनली फ्यू. ठीक है, हो सकता है वो फ्यू में आप हो. इंस्ट्रक्शंस आर ऑलवेज फॉर ऑल. मैम हमने 4-5 लाइंस जो आपने बोली थी वो हमने याद करनी है. कमाल है बच्चे. एवरीथिंग यू हैव टू लर्न. Let me complete the instructions first of all for the exam. बेटा आपको इन टाइम पीडीएफ एंड गूगल फॉर्म सबमिट करना है. ये ना हो कि आपके मम्मा हमें 12 बजे कॉल कर रहे हैं कि मैम हमारा रह गया है, हम भूल गए थे. दिस विल नॉट बी एक्सेप्टेड एट ऑल. आपका पेपर इतना शॉर्ट होगा दैट कैन बी कंप्लीट. 7:30 आप पूरा तैयार रहना, 9:30 तक इजिली इट विल बी ओके. बहुत लेंदी पेपर नहीं है. सबसे पहले यू हैव टू सॉल्व द गूगल फॉर्म. एटलीस्ट आपको ये तो होगा ना कि मेरा गूगल फॉर्म हो गया. एंड गूगल फॉर्म में आपने एंड में ये चेक करना है, थैंक्स फॉर सबमिशन. एक नोट आएगा टीचर की तरफ से, आता है ना, आपको पता है ना. यू हैव गुड प्रैक्टिस ऑफ दिस थिंग. एंड अगर आपका नहीं हुआ देन यू ट्राई इट अगेन. यस मैम पूरा पेपर कितने मार्क्स का होएगा? 25 बेटा. 15 मार्क्स का आपका गूगल फॉर्म है, 10 मार्क्स की आपका पीडीएफ है. ओके, मैम सो बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट. एक्सक्यूज मी मैम. यस बेटा. मैम हमें कौन सा मैप आएगा एग्जाम में? बेटा यू हैव ओनली वर्ड मैप. आपको वर्ड फिजिकल अरेंज करने. एनी मैप कैन बी आस्क्ड. हो सकता है मिक्स्ड आ जाए. ठीक है मैम मैंने पूरा का पूरा मैम बंडल रखा हुआ है मैम. बेटा प्लीज ऐसे क्वेश्चन आंसर मत दो मुझे. आपकी जो क्वेरीज हैं वो क्लियर करो. आपने क्या रखा हुआ है? इट्स गुड, वेरी गुड. Ma'am, I have a query. यस मैम अभी आपने कहा कि हमें वर्ड मैप आएगा. वर्ड मैप में से हमें सारी आ सकती हैं कि कुछ कुछ आएंगी? इट डिपेंड्स. Okay. अब आपको मैंने इतना हिंट दे दिया कि आपको मैप आना है. यू हैव टू प्रिपेयर बोथ द मैप्स. ओके, अब मैम इतना थोड़ा बताएंगे बेटा ये कर लो और वो कर लो, ऐसा नहीं है. ओके, यू हैव टू प्रिपेयर बोथ द मैप्स, बट पेस्ट आपको एक ही करना है. वेरी गुड. यस बेटा. मैम मतलब आपने कहा मतलब हमारा एक पेज पे सिंगल मैप आएगा, अगले पेज पे हमने क्वेश्चन आंसर्स करने हैं. better solve the question answer on the next page. And बेटा प्लीज जब एक क्वेश्चन हो जाएगा you have to leave 2 lines at least. आपको 2 लाइंस हर आंसर के बाद लीव करनी है, छोड़नी है, ताकि मैम को क्लैरिटी हो. एंड वन थिंग, दिस इज माय हम्बल रिक्वेस्ट, मुझे आपके घर की बेडशीट्स नहीं देखनी, आपकी शीट की पिक्चर होनी चाहिए. मेरे मोबाइल में आप चेक करो, मैक्सिमम बेडशीट की पिक्चर्स हैं. ठीक है, मुझे आपकी शीट चाहिए. तो आप जब क्लिक करोगे आपको ये चेक करना है बेटा कि आपके जो आंसर शीट है क्या वो क्लिक हो गई प्रॉपरली या नहीं. आप सोच कर देखो, बेडशीट ज्यादा होती है और पिक्चर कम होती है, हाउ टीचर कैन चेक. और ये आपका एग्जाम है, ठीक है, इसमें प्रॉपर वर्टिकल आपको पिक्चर लेनी है. ऐसे नहीं कि एक हॉरिजॉन्टल होगी दूसरी वर्टिकल होगी. नो, आपको वर्टिकल प्रॉपर पिक्चर लेनी है. यू हैव गुड टाइम. और किसी ने भी कोई गूगल फॉर्म का मुझे स्क्रीनशॉट नहीं भेजना. ओके, जब आपको टीचर का थैंक्स नोट आ जाएगा इट मींस टीचर के पास आ गया.
And after 9:30, I will not accept any answer, any PDF. Clear? Now exams आ गए हैं, बहुत early उठना शुरू करो. 6:30 you should be ready. Take your breakfast and after that you start your exam. 7:30 आपके पास आ जाएगा. Okay? Yes. मैम हमें जैसे अगर हमने इस शीट पे अगर इस वाली साइड पे हमने मैप पेस्ट किया तो हम ये पेज पूरा छोड़ के फिर इस वाली साइड पे लिखना शुरू करेंगे ना? बेटा देखो, लिसन मेरी बात सुनो. बेटर है बिकॉज आपका सेकंड पेज तो यूज होगा. ठीक है, बेटर ये होता है कि एक पेज के सबसे ऊपर आप अपना नेम, रोल नंबर, क्लास और सेक्शन प्रॉपरली बोल्ड में लिखना. शीट के ऊपर लिखना है, आपने पीडीएफ सेंड करते हुए नहीं लिखना. आपको शीट के ऊपर प्रॉपरली लिखना है. फिर आपने पीडीएफ को भी नेम देना है कि वेदिका मुचाल सेक्शन दिस, रोल नंबर दिस. अभी से आप अपनी सबसे पहले जो शीट्स है ना, मम्मा को बोलो आप नहीं लिख सकते, मम्मा को बोलो क्लियर कट बोल्ड नेम, रोल नंबर एंड सेक्शन लिखकर सेफ एंड रख लो पहले. ठीक है बच्चा? उसके बाद यू पेस्ट द मैप. फिर आप आंसर्स तो आपके जो भी होंगे 2-3 जो भी क्वेश्चंस आएंगे वो उसकी बैक साइड पर लिखना. बट आफ्टर एवरी आंसर प्लीज लीव 2 लाइन्स. और क्वेश्चन पेपर पेन. बेटा एक मिनट मेरी बात सुनो ध्यान से. एक चीज और है, इट इज नॉट कंपल्सरी टू राइट द क्वेश्चन बट answer number should be same. Clear? Answer number should be same. It's good you write the questions. Yes, you have to solve with pen. Question आप black pen से पे कर सकते हैं. No. Solve the paper only on loose sheet, not on the notebook. बिकॉज ये हमें रिकॉर्ड मेंटेन करना है बेटा. आई हैव टू कीप द रिकॉर्ड इन माई ड्राइव. तो एक यूनिफॉर्मिटी भी होनी चाहिए और आपको भी एक फीलिंग आएगी जब आप एक लूज शीट पर आप करोगे ना, आपको फीलिंग होगी कि मेरा एग्जाम है. ओके वो फीलिंग भी तो रिक्वायर्ड है ना. एक्सक्यूज मैम, गुड मॉर्निंग मैम. जो कल की एक्स्ट्रा क्लास है मैम, उसकी टाइमिंग आपको मैसेज आएगा बेटा सेम एज 11:15. इट विल बी 11:15. ओके मैम. Shall we start the next chapter? I think so everything is clear now. Done? मुझे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं चाहिए आपके एग्जाम में. और हर पेपर की आपको 1 day बिफोर भी इंस्ट्रक्शंस आएंगी और ऑन द सेम डे भी आएंगी मॉर्निंग में. लाइक अगर आपका 7:30 एग्जाम है, आपको 7:20 तक इंस्ट्रक्शंस आ जाएंगी. बेटर टू सॉल्व गूगल फॉर्म फर्स्टली. ओके, गूगल फॉर्म आप पहले करना. आपका जो दूसरा होगा आंसर्स वो सेकंड अटेम्प्ट होगा. ठीक है. Now come to the lesson number 15. Beta, one thing is more I want to tell you. I can ask any personality. आप फिर ये मत कहना कि मैम ने तो एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में कुछ करवाया ही नहीं. You have 2 questions on APJ Abdul Kalam. If I asked you, beta, write down 4-5 lines about Dr. APJ Abdul Kalam, you can write any 4 lines about him. Same as I asked about Gurudev Rabindranath Tagore, na? So I can ask about Raja Ram Mohan Roy, C.V. Raman also, about Jahangir Baba. Clear? So please don't worry about it कि मैम ने ये पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन डाला है. बेटा everything is mentioned in your book, even in your notebook. तो क्वेश्चन जो फ्रेम होगा वो थोड़ा सा डिफरेंट तो होगा ही होगा. ठीक है. If I asked you name 2 great personalities, Indian personalities, it is not compulsory कि आप सिर्फ यही 4-5 के नेम लिखो. आप किसी और का भी लिख सकते हो.
सरदार वल्लभ भाई पटेल, मदर टेरेसा, कल्पना चावला, ये भी तो ग्रेट पर्सनालिटीज है ना इंडिया की। ठीक है, तो कोई भी नेम आप लिख सकते हो, मुझे क्रैमिंग नहीं चाहिए। एंड प्लीज टेक केयर ऑफ योर स्पेलिंग्स। Spelling must be written correctly. You are in 5th class. मैम हमारा Beta, please one by Yes, one. ma'am. One by one. Ma'am, can I speak? Yes. Ma'am, I want to ask, ma'am, आपने मैम एक मैम